हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम MS एक्सेस के फॉर्म ऑब्जेक्ट को आपको करवा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो। आप यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि हम MS एक्सेस के अंतर्गत फॉर्म ऑब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट तो ध्यान से देखो, स्लाइड के ऊपर राइट किया गया है MS एक्सेस ऑब्जेक्ट। MS एक्सेस के ऑब्जेक्टों में मैंने पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स टेबल को और क्यूरी को आपको पढ़ा दिया था। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे फॉर्म को कंटेन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्म के बारे में आपको यहाँ पे राइट किया गया है कि फॉर्म क्या होता है। डाटाबेस फॉर्म। स्टूडेंट्स, फॉर्म को बताया गया है कि MS एक्सेस का एक ऑब्जेक्ट है। फॉर्म क्या होता है? MS एक्सेस का एक ऑब्जेक्ट है जिसका प्रयोग करके हम डेटाबेस में हम डाटा को स्टोर या एंटर करने के लिए करते हैं। स्टूडेंट्स कह रहा है कि फॉर्म एक प्रकार का MS एक्सेस का ऑब्जेक्ट होता है जिसके माध्यम से हम लोग अपने डाटा को डेटाबेस में एंटर करा पाते हैं। यानी हम लोग अपने डेटा को डेटाबेस में पुट करते हैं जिससे कि वह डेटा उस डेटाबेस में सेव हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, नीचे बताया है यहाँ पे कि हम यह कर सकते हैं कि फॉर्म का प्रयोग करके हम डाटा को इनपुट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ही शब्दों में आपको डिक्लेयर कर दिया गया है कि फॉर्म का प्रयोग हम लोग डाटा को इनपुट करने के लिए करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पे फॉर्म ऑप्शन का प्रयोग क्या है। आइए इसका प्रैक्टिकल सेशन कंटेन करते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर्म को करने के लिए विंडोज को दबा के R बटन को प्रेस करो। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप विंडोज को दबा के R बटन को प्रेस किए होंगे, थोड़ा ध्यान से देखो, आपके सामने यहाँ पे इस तरह का रन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ होगा। आपको MS एक्सेस इसमें राइट करना है। आपको इसमें MS एक्सेस राइट करना है और ओके वाली बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके वाली बटन पे क्लिक करोगे, स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, MS एक्सेस इस तरीके से आपको स्टार्ट होके मिल जाता है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से सबसे पहले एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे जाओगे, राइट हैंड में क्रिएट ए न्यू फाइल पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद ऊपर ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक डेटाबेस का, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। आपको इसके अंतर्गत सही कोई भी एक नाम पुट कर देना है डेटाबेस का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फॉर्म तैयार कर रहा हूँ तो मैं इसका नाम फॉर्म ही ऐसे रख देता हूँ। फिर इसके बाद क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। स्टूडेंट्स, जैसे मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्म नाम का एक यहाँ पे डेटाबेस तैयार हो चुका है। और हमें क्या पढ़ना है आज के डेट में? यहाँ पे फॉर्म। तो फॉर्म स्टूडेंट्स, फॉर्म को भी करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, फॉर्म विजार्ड द्वारा, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट टेबल विजार्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है, टेबल के थ्रू एक टेबल यहाँ से जाकर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हुआ। ध्यान से देखो, मैंने फर्स्ट नेम को यहाँ से सेलेक्ट किया। फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करके स्टूडेंट्स मैंने ड्रैग कर दिया। फिर इसके बाद लास्ट नेम को भी सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग कर देता हूँ। एड्रेस स्टूडेंट्स मुझे चाहिए तो मैं एड्रेस लिख के एड्रेस को सेलेक्ट करके ड्रैग किया। सिटी को सेलेक्ट करके ड्रैग कर देता हूँ और स्टेट को सेलेक्ट करके ड्रैग कर देता हूँ राइट हैंड में स्टूडेंट्स, यानी इस न्यू टेबल वाले फील्ड में आ जाएंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से टेबल का नाम पूछ रहा है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये डिटेल है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी चीज़ का डिटेल यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, टेबल का नाम डिटेल रख दिया और नेक्स्ट पे क्लिक करके स्टूडेंट्स देन फिनिश कर दूंगा मैं। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस तरह का टेबल आपके सामने यहाँ पे मिल जाएगा क्रिएट होके। अब यहाँ पे केवल आपको डेटा को अपना पुट करना है। सो स्टूडेंट्स, किसी भी एक लड़के का नाम मैं इस तरीके से पुट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा राम कुमार, एड्रेस मैंने इस तरीके से डाल दिया, जैसे कि ये देखो पुट किया इसको। इसके बाद मैंने यहाँ पे उसके सिटी का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, ये देखो, ठीक है। इसके बाद स्टेट ऐसे मैंने पुट कर दिया स्टूडेंट। एक लड़के का नाम मैंने इसमें स्टूडेंट पूरी डिटेल, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी और स्टेट पुट कर दिया है। अब मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। फाइल को सेव करने के लिए स्टूडेंट्स इस क्लोज वाली बटन पे क्लिक करो। जैसे इस पर क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से देखो, ऑलरेडी फाइल आपकी सेव हो चुकी है। मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो ध्यान से देखो, यहाँ पे
आपका डेटा इसमें आपको मिल जाएगा। सो अभी मैं इसे क्लोज करता हूँ स्टूडेंट्स। मुझे फॉर्म नाम का ऑप्शन करना है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने इस डेटाबेस के अंदर और यहाँ पे देखो फॉर्म जो आपका ऑब्जेक्ट है इस पर क्लिक करूँगा तो इसमें दो तरीके से फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्शन दे रखा है। लेकिन आप फॉर्म पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू पे क्लिक करिएगा। न्यू पे जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से टेबल वाला डिटेल आपका, ठीक है, यानी डिटेल वाला जो टेबल था उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो यहाँ पे ऊपर लिखा गया फॉर्म विजार्ड, इस पर आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। पहले सेलेक्ट करने के बाद ओके करना है स्टूडेंट्स। जैसे ही ओके करोगे स्टूडेंट इस तरीके का आपको एक फॉर्म विजार्ड खुल के मिल जाएगा। आप सारे डेटा को ड्रैग कर दो, इधर सारा डेटा ड्रैग होके आ गया। नेक्स्ट करो स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट करो। इसके बाद स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे फॉर्म का बैकग्राउंड लगाने के लिए आपको बैकग्राउंड्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे। सो जो भी बैकग्राउंड आप यूज करना चाहते हो आप क्या करोगे इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, ये स्टोन वाला मैंने इसमें से सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया और देन फिनिश कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो यहाँ पे इस तरह का फॉर्म विजार्ड आपके सामने क्या हो गया है, क्रिएटेड हो चुका है। देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म यहाँ पे बन चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप फॉर्म को बदल भी सकते हो चाहो तो। यहाँ पे कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो आप यहाँ पे। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखिए आप यहाँ पे एक लड़के का नाम जो मैंने यहाँ पे पुट किया था टेबल में वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। यदि आप एक नया डेटा यहाँ पे फॉर्म के रूप में डालना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो इसी स्टार वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो ये यहाँ पे फॉर्म जो होगा आपका खाली हो जाएगा। आप यहाँ से क्या करोगे, लड़के का नाम यहाँ पे पुट करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया राकेश यहाँ पे, फिर यहाँ पे लास्ट नेम यहाँ पे कुमार इसका पुट करता हूँ यहाँ पे, इसका एड्रेस मैं यहाँ पे, और स्टूडेंट्स इसकी सिटी को यहाँ पे पुट कर देता हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से। और इसके बाद इसके स्टेट को ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे पुट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखो अभी यहाँ पे दो डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं स्टूडेंट्स, दो लोगों का डिटेल मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। तीसरे का चाहिए तो फिर से स्टार पे क्लिक कर दो स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो फिर से आपका ये फॉर्म खाली हो जाएगा और फिर से एक लड़के का नाम यहाँ पे ऐसे पुट कर सकते हो जैसा कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे 3 लोगों का फॉर्म यहाँ पे क्या किया। ओके स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने 3 लोगों के फॉर्म यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे भर दिए हैं। अब अगर ये डेटा इनका देखना है स्टूडेंट्स तो ये टेबल में जाके स्टोर हो चुका होगा। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये टेबल में स्टोर है कि नहीं। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसको यहाँ से क्लोज करने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स जैसे ही मैंने क्लोज किया ये देखो यहाँ पे क्लोज हो चुका है। मैं डिटेल पे क्लिक करूँगा तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे आपको फिर से ये नज़र आया अभी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इससे बंद कर देता हूँ। मैं टेबल पे जाके देखता हूँ कि टेबल में बना है कि नहीं। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने तो सिंगल एक लोगों का नाम यहाँ पे टेबल में पुट किया था ना। अभी देखो 2 लोगों का और नाम यहाँ पे पुट है और तीसरे वाले को मैंने कुछ नहीं पुट किया था इसलिए वो बिल्कुल ब्लैंक आपको दिख रहा है। और चौथे वाले में यहाँ पे सीमा चौहान, ठीक है, जिसका नाम मैंने पुट किया था वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। तो आपने देखा अभी मैंने फॉर्म के माध्यम से यहाँ पे 3 लोगों का डेटा इसमें इनपुट कर दिया है। तो आप जितना मर्जी उतने लोगों का डेटा आप इसमें इनपुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स फॉर्म को बना के, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। मैं इसको क्लोज करता हूँ स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो यहाँ पे ये है आपका फॉर्म, यहाँ पे मैंने बना रखा है। इसको खोलेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से और नीचे इस स्टार वाले साइन पे क्लिक करके जितनी मर्जी लोगों का नाम यहाँ पे नाम और उनका डिटेल यहाँ पे पुट करते जाओगे उन सारे लोगों का डेटा क्या होगा स्टूडेंट्स आपके उस टेबल में स्टोर होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे फॉर्म को बना के दिखाया टेबल के माध्यम से और इसमें डेटा को पुट करके भी। स्टूडेंट्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट्स कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।